तो बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था और ये कीबोर्ड आया, तो मुझे नहीं पता अमेज़न ये मतलब कौन से डब्बे में इसको भेज दिया, जो कि बिल्कुल ओवर साइज्ड है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली शायद से, मेरे ख्याल से तो नहीं है, और बिल्कुल कीचड़ विचड़ लगा हुआ था इसको क्योंकि बाहर बारिश हो रहा था। लेकिन जो अच्छी बात है, जब मैं इसको अंदर से निकाला कीबोर्ड को, कोई दिक्कत नहीं हुई, अंदर बिल्कुल सब चकाचक था। हेलो गाइस, स्वागत है इस अनबायस्ड रिव्यू में, और मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, जो ऑलरेडी बाकी रिव्यूअर्स बताते हैं तुम लोगों को। जो चीज़ तुम लोगों को नहीं पता है शायद से उसी में मैं फोकस करूँगा, और 8GB वगैरह ASMR वगैरह सब कुछ है इस वीडियो में, और नीचे चैप्टर्स में डिवाइडेड भी है, तो किसी एक पोर्शन में अगर जाना है तो तुम लोग सीधा चैप्टर्स से जा सकते हो। तो बिना किसी देख के चलो झूठ पढ़ते हैं। और क्या था मेरा डायलॉग में भूल गया भाई। ओके, तो अनबॉक्सिंग बिल्कुल भी सिंपल रहा है, बिल्कुल सिंपल, कोई खास नहीं है। मेरा पिछला जो कीबोर्ड था 02 कोरोना कॉस्मिक बाइट की तरफ से, उसका भी सिमिलर पैकेजिंग था, कोई कंप्लेंट नहीं है पैकेजिंग में। और इसमें तुम लोगों को जो खास बात है, एक मैनुअल मिलता है, तो शायद तुम लोग बाकी अगर किसी के रिव्यू देखे होंगे तो उधर तुम लोग को पता होगा कि मैनुअल नहीं मिलता है। लेकिन अभी की जो प्रोडक्ट है कॉस्मिक बाइट की, ये इसमें तुम लोग को एक मैनुअल मिलता है, उसमें थोड़ा बहुत बेसिक फंक्शंस लिखा हुआ है, कैसे कि 8GB मोड्स वगैरह बदलने का, और सॉफ्टवेयर डाउनलोड के लिए जो वेबसाइट है वो दिया गया है। तो इसीलिए मैं जैसे बताता हूँ, ये कीबोर्ड अभी का जो ये फायरफ्लाई कीबोर्ड है और एक साल पहले का जो फायरफ्लाई कीबोर्ड है, दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। शायद कीबोर्ड में डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट इन जनरल इसमें थोड़ा डिफरेंस है। अभी ये हो चुका है और ज़्यादा मैच्योर। एक साल पहले जो था लॉन्च किया था बस, और कॉस्मिक बाइट मुझे नहीं पता, शायद जल्दबाजी में लॉन्च कर दिए थे इसको, क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर इसके लॉन्च होने के बाद रिलीज़ किया था, तो इसीलिए जो लिखा हुआ वगैरह बक्सा में तुम लोगों को थोड़ा बहुत डिस्क्रिपेंसी मिल सकती है। अभी जो लिखा हुआ है इट मेक्स सेंस, लेकिन एक साल पहले जो लिखा होता तुम लोग देखे होंगे, उसमें मतलब कुछ भी लिख दिया, मतलब लिखना है कुछ भी लिख दो भाई, क्या फ़र्क पड़ता है। एज ए प्रोडक्ट इन जनरल अगर इसको देखोगे तो ये मैच्योर्ड है। और इसी बेस पे बात करते हैं कंपैरिजन, जो कि एक साल पहले चलता था, शायद अभी भी चलता है, कंपटीशन चलते रहता है ये एंटी स्पोर्ट्स MK1000 और कॉस्मिक बाइट GK16 के बीच में। अभी अगर हम लोग देखेंगे, एंटी स्पोर्ट्स का ये कीबोर्ड अभी 2000 में इजीली मिल जाता है, और जैसे कि देख सकते हैं हम लोग इधर 2100 में तुमको ये इजीली मिल सकता है। बहुत कम ही ऐसा होता है कि प्राइस ऊपर जाता है, अगर ऊपर जाए भी तो भी 2300 2400 ऐसा। लेकिन यही चीज़ अगर हम देखें कॉस्मिक बाइट की GK16 के साथ, तो यू कैन सी हार्डली एनी प्राइस डिप। मैंने इसको ख़रीदा था 2400 में, और लीस्ट अभी जैसे देख सकते हो जुलाई के महीने में एक बार ही गया है ये 2100 में, बाकी हर टाइम ये लगभग 2500 के आसपास ही घुमा फिरा करता है। लेकिन यही सीन एक साल पहले कुछ और था, जैसे कि देख सकते हो अक्टूबर की प्राइसिंग लगभग 2100 2200 यहीं पर घुमा फिरा करता था, और तब MK1000 भी लगभग इसी जगह पे घूमता था। तो जैसे कि मैंने बोला, ये प्रोडक्ट अभी मैच्योर हो चुका है, तो इसका प्राइस भी थोड़ा बहुत मैच्योर हो चुका है। लेकिन क्या ये 200-300 रुपया जो भी हम लोग एक्स्ट्रा दे रहे हैं इस कीबोर्ड के लिए, इज़ इट रियली वर्थ इट? तो इसके लिए बस थोड़ा सा बात करेंगे बिल्ड क्वालिटी के ऊपर। आई नो आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो लॉन्ग एज, बट तभी भी थोड़ा बहुत बात करना ज़रूरी है। और हम लोग 8GB लाइटिंग को हटा के बात करेंगे, बिकॉज वी ऑल नो द मेन सेलिंग पॉइंट ऑफ दिस कीबोर्ड इज बिकॉज ऑफ द 8GB। एंटी स्पोर्ट्स का 8GB इतना अच्छा नहीं है, पड़की वगैरह रेन ड्रॉप इफेक्ट जो कि कमाल की लगती है, वो सब एंटी स्पोर्ट्स में तुम लोगों को नहीं मिलेगा। तो 8GB लाइट को हटा के अगर हम लोग देखें, तो मेरा मेन जो कंसर्न था वो है की कैप्स, क्योंकि मैं 2-4 रिव्यू देखा था, की कैप्स का थोड़ा बहुत दिक्कत है, स्टेबिलाइजेशंस वगैरह रैटल करता है वो सब। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से एकदम सब कुछ ध्यान से देखने पर भी मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। की कैप्स बिल्कुल सही है, स्टेबिलाइजर्स बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, रैटलिंग वगैरह की प्रॉब्लम भी नहीं है।
ये चीज़ और भी तुम लोग को अच्छे से समझ आएगा जब मैं ASMR दिखाऊंगा, तभी रैटलिंग टेस्ट्स वगैरह, स्टेबलाइजेशन वगैरह सब कुछ एकदम क्लियरली पता चलेगा। और जो की कैप्स है डबल शॉट ABS से बनी हुई है, यानी कि ऊपर एक लेयर है, अंदर एक लेयर है, यानी कि कवर एक लेयर से बनी है और जो डिफ्यूज मटेरियल वो अलग लेयर से बनी है। ऐसा नहीं है कि डिफ्यूज्ड मटेरियल के ऊपर ब्लैक पेंट किया गया है। ये जो पेंट वाला सीन है ये लोअर बजट्स कीबोर्ड में मिलती है, जहाँ पर बस डिफ्यूज्ड मटेरियल से ही की कैप्स बनी होती है और बस ऊपर काला पेंट कर देते हैं। तो जैसे कि समझ सकते हो टाइम के साथ साथ हाथ लगने से, रगड़ने से, टाइप करते करते पसीने के कारण वो पेंट उठ जाता है, तो बस सत्यानाश हो गया। की कैप का कुछ दिखता विकता नहीं है। ये सीन मेरे साथ हुआ था मेरा पिछला वाला कॉस्मिक बाइट के साथ, जैसे कि देख सकते हो। लेकिन ये इसके साथ नहीं होगा। बेस जो है स्टेनलेस स्टील का है, यानी कि उसके ऊपर स्विचेस लगी हुई है और वो स्टील मेरे ख्याल से पाउडर कोटेड है या फिर स्प्रे पेंटेड है, जो भी है बहुत बढ़िया है, एक नंबर लगता है। बिल्ड क्वालिटी में कहीं भी चीपनेस मुझे नहीं दिखा। की कैप्स के मामले में मुझे एक ही चीज़ बस थोड़ा सा अजीब लगा, मेरा मतलब अजीब नहीं बट तभी भी थोड़ा बहुत, मतलब बोल सकते हो द ओनली कंप्लेन आई हैव इस कुछ मीडिया कीज एंड फंक्शन कीज में जो लेबल से ऊपर प्रिंटेड है, खास करके जो मल्टीमीडिया कीज है और इंसर्ट और होम के नीचे जो RGB कंट्रोलिंग्स की की है और एरो, ब्राइटनेस चेंज, स्पीड लो कम करने का जो की है, वो सब जो सिंबल्स है वो प्रिंटेड है, यानी कि टाइम के साथ साथ हाथ से अगर घिसेगा तो उठने की चांसेस है। बाकी टाइपिंग कीज और नॉर्मल फंक्शन कीज को कुछ भी नहीं होने वाला है, बिकॉज अगेन डबल शॉट ABS, कुछ भी कर लो उठेगा नहीं। और ये जो केबल मिलती है वो है ब्रेडेड, ठीक है। तो किसी किसी का कंप्लेन रहता है ब्रेडेड केबल से और किसी किसी को कंप्लेन नहीं रहता है, लेकिन मेरे ख्याल से कीबोर्ड में ब्रेडेड केबल सही है। माउस में अगर होता तो थोड़ा दिक्कत होता है, बिकॉज माउस फास्ट मूव करते हम लोग, तो कीबोर्ड के एंगल से सही है बिल्कुल। केबल की क्वालिटी देखो बहुत मोटा है ये, बट सभी की अगर एक प्लस पॉइंट है तो एक नेगेटिव पॉइंट भी है, बिकॉज ये है मेरा, उन लोगों को पता होगा इसी चैनल में इसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ है पहले, फर्स्ट इंप्रेशन की वीडियो। तो इसका जो केबल है वो बहुत अच्छा लगा था मुझे, बिकॉज ये ब्रेडेड नहीं है और फ्लिक विक मारने में थोड़ा सुविधा होती है, अटकता नहीं है, मतलब अटकता है तभी भी बट ब्रेडेड से कम अटकता है। और ब्रेडेड में वो थ्रेड भी उड़ के भाग जाता है अगर ज़्यादा इधर उधर मारोगे तो इसमें वो सब दिक्कत नहीं है, रबर की केबल है, ठीक है। लेकिन अगर अभी तुम लोग ये देखोगे लगभग कितना महीना हो गया, 6 महीना, तो ये जो केबल दिख रहा होगा तुम लोग को ये निकल चुका है। मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो अभी जैसे देख सकते हो ये केबल जो है ये रबड़ उठ चुका है इधर का, ठीक है, मतलब टूट चुका है बेसिकली। और तुम लोग को अंदर का ये जो बड़ा सा एक कॉपर का वायर दिख रहा है, कॉपर नहीं किया है मुझे नहीं पता, लेकिन ये शायद ग्राउंड वायर है क्योंकि इसका कोई स्लीव नहीं है, तो इसको शायद हम लोग फिक्स कर सकते, कुछ जुगाड़ उगाड़ करके फेविक्विक वगैरह, तो मुझे नहीं पता। लेकिन यही है एक नेगेटिव पॉइंट ब्रेडेड केबल नहीं होने का। अगर ब्रेडेड होता तो शायद ये स्ट्रांग होता, मतलब शायद नहीं, ऑब्वियसली स्ट्रांग होता, तो ये ऐसा टूटता नहीं है। मेरा पिछला वाला जो माउस था वो ब्रेडेड था, तो मैं उसको शायद 1.5 साल के लगभग यूज़ किया, लेकिन उठा नहीं था वो, उसका केबल बिल्कुल सही था। तो नेवर माइंड, यही है नेगेटिव पॉइंट ऑफ नॉन ब्रेडेड केबल का। तो गाइस सॉफ्टवेयर डाउनलोड का जो सीन है थोड़ा बहुत कम्प्लेक्स है, मुझे नहीं पता क्यों कॉस्मिक बाइट मतलब ऐसे करके सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवा रहे हैं अपने कस्टमर से। लेकिन जो भी हो, पहले तुम लोग को जाना पड़ेगा कॉस्मिक बाइट के ऑफिशियल वेबसाइट में, फिर चले जाना पड़ेगा बिल्कुल नीचे स्क्रॉल करके, फिर जाना पड़ेगा डाउनलोड ड्राइवर्स में, फिर इधर 2 लिंक है, एक ड्रॉप बॉक्स का और एक शायद OneDrive का। मैं बस पहले वाले में जाकर तुम लोगों को दिखा देता हूँ, दोनों में लगभग सेम है, अगर एक काम नहीं किया तो दूसरा में जाकर देखना पड़ेगा तुम लोगों को। इधर जो तुम लोगों को दिखेगा ये बहुत सारे फोल्डर्स है इधर, मतलब कॉस्मिक बाइट के जितने प्रोडक्ट्स हैं सभी के एक अलग अलग फोल्डर बना के रख दिया। और ये नीचे तुम लोग को दिख जाएगा फायरफ्लाई मैकेनिकल कीबोर्ड, इसमें तुम लोग क्लिक करोगे तो इधर 2 ऑप्शन आएगा, एक है GK16 और एक है GK18। नहीं, हमें बस GK16 से मतलब है, तो इधर क्लिक करोगे तो इधर तुम लोग को जिप फाइल दिख जाएगा, बस उसमें दबा के डाउनलोड कर लो, बस हो गया। तो वैसे देखा जाए तो कोई दिक्कत वाली सीन नहीं है, लेकिन अगर मतलब और थोड़ा प्रोफेशनल वे में अगर प्रोवाइड किया जाता तो शायद अच्छा होता मेरे ख्याल से। तुम लोग को क्या लगा कमेंट करके बताओ नीचे। और ये डाउनलोड होने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इंस्टॉल करना, इसको एक्सट्रैक्ट करके इसके अंदर दिख जाएगा फायरफ्लाई 16 सॉफ्टवेयर विथ ऑटोमेटिक फर्मवेयर अपडेट। तो सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद ये एक म्यूजिक बजता है जो कि बिल्कुल ही बेकार लगता है मुझे।
तो ये जो सॉफ्टवेयर है भैया, मुझे नहीं पता कौन यूज़ करेगा इसको, लेकिन जो जो इस सॉफ्टवेयर से तुम लोग कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो कि करोगे इन रियल लाइफ तुम लोग, वो कीबोर्ड के फंक्शन कीज़ और कुछ कम्बिनेशन से ही तुम लोग कर सकोगे, जो कि मैनुअल में ऑलरेडी लिखा हुआ है, कैसे RGB मोड्स वगैरह बदलना, स्पीड्स वगैरह, ब्राइटनेस वगैरह, सब कुछ तुम कीबोर्ड से ही कर सकोगे। तो एक अलग सा सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में रन कराना मैं नहीं करूँगा एटलीस्ट। तो इधर तुम लोग जाओगे की में, तो इधर तुम लोग को दिखेगा कीबोर्ड मीडिया मैक्रो। तो बेसिकली जो है, अगर ये सॉफ्टवेयर बस एक ही चीज़ के लिए काम में आ सकता है, वो है मैक्रो। बट अगेन ये मतलब अगर इसके साथ कुछ मैनुअल वगैरह प्रोवाइड किया जाता तो मुझे लगता है ये थोड़ा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता। अभी का जो सीन है मुझे नहीं पता कि कौन इसको इतना मेहनत करके सेट करेगा। जो प्री डिफाइंड है ऑब्वियसली तुम लोग नेक्स्ट ट्रैक प्रीवियस ट्रैक कर सकते हो मीडिया कीज से, फंक्शन प्लस ये जो F5 F6 F7 कीज़ वगैरह है उसको दबाओगे तो ऑलरेडी होगा। तो जिन्हें नहीं पता ये कौन रिकन्फिगर करेगा, मैक्रो वगैरह भी कन्फिगर करोगे, थोड़ा बहुत कम्प्लेक्स है, ऐसा नहीं है। लॉजिटेक जी हब जो सॉफ्टवेयर आता है उसमें ये सब करना बहुत ईजी है, मतलब यूज़र इंटरफेस अच्छा है, तुम लोग को दिखने से ही पता चल जाएगा कि क्या करना है नेक्स्ट। लेकिन इसमें वो सब नहीं होता, मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या इसका सीन होने वाला है, बट एज ऑफ नाउ ये सॉफ्टवेयर। तो वीडियो का ये पोर्शन बनाने में बहुत टाइम वेस्ट हो गया। तो आजकल की सभी तुम लोग लगभग मिड एंड नहीं, लो बजट के मैकेनिकल कीबोर्ड्स में या फिर कोई भी कीबोर्ड्स में तुम लोग को ये एक चीज़ दिखेगा जो मैन्युफैक्चरर्स लिखते हैं, ऑल की एंटी घोस्टिंग, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों के मन में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, बिकॉज ये टर्म गलत है। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या है एंटी घोस्टिंग। उसके लिए हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा व्हाट इज़ घोस्टिंग, बिकॉज एंटी घोस्टिंग इज घोस्टिंग का उल्टा, यानी कि घोस्टिंग को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है एंटी घोस्टिंग। तो मानो तुम एक डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो अपने कीबोर्ड से और 2 की तुमने साइमल्टेनियसली दबाया, तो एक थर्ड की अचानक से कहीं से भी अपने आप दब गया। इसी को हम लोग कहते हैं इल्यूमिनाटी, इसी को हम लोग कहते हैं घोस्ट की, यानी कि भूतिया की। मेक सेंस? तो ये जो घोस्टिंग का प्रॉब्लम होता था 10 साल पहले की कीबोर्ड्स में होता था, अभी मॉडर्न डे कीबोर्ड्स में ऐसा कहीं पर भी तुमको नहीं मिलेगा कि घोस्टिंग का प्रॉब्लम, क्योंकि तभी से सभी कुछ ना कुछ एंटी घोस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन करते आए हुए हैं। और अगर कंपनीज अभी यह बोल के मार्केटिंग करे तो भैया 10 साल पीछे जाके कंपनी खोलना चाहिए उनको। ये एंटी घोस्टिंग अभी हर एक कीबोर्ड में तुम लोग को मिलेगा। उसके लिए कुछ 2000 रुपये का कीबोर्ड नहीं खरीदना पड़ेगा, 100 रुपये का कीबोर्ड खरीदोगे उसमें भी ये इम्प्लीमेंटेशन होगा। घोस्टिंग नहीं होता है कभी। दिस इज 2021, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, घोस्टिंग नहीं होती। तो बाय दिस क्या ये लोग मीन करते हैं, वो उसको हम लोग कहते हैं एन की रोल ओवर। मुझे पता है बहुत जन इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि एंटी घोस्टिंग मतलब ही है रोल ओवर, लेकिन दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। अगर और टेक्निकल तुमको इसका डेफिनेशन चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स इंक्लूड कर रहा हूँ, उधर जाके तुम लोग और भी डिटेल में पढ़ सकते हो इसके बारे में। तो ये लोग जो मीन करते हैं उसका मतलब है एन की रोल ओवर। और थोड़े बजट कीबोर्ड्स में, मतलब इससे कम दाम के कीबोर्ड्स में हम लोग इसको जानते हैं 6 की रोल ओवर या फिर ऐसे, लेकिन उधर भी वो लोग एंटी घोस्टिंग ही लिखते हैं। तो इसका क्या मतलब है, मानो किसी भी कीबोर्ड में फीचर है 6 की रोल ओवर की, मतलब तुम 6 की अगर एक साथ दबाओगे तभी भी हर एक की तुम्हारा कीबोर्ड रजिस्टर करेगा। और ऑल की रोल ओवर, और हम लोग उसको कहते हैं एक्स की या फिर एन की रोल ओवर, उसका मतलब है कि सभी कीबोर्ड की अगर कीज तुम एक साथ दबा दोगे तभी भी वो सब कुछ रजिस्टर करेगा। तो ये लोग वही मीन करना चाहते हैं एंटी घोस्टिंग लिख के, लेकिन कुछ और ही हो जाता है और बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये रहा एन की रोल ओवर का टेस्ट। तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो मेरे लैपटॉप का कभी कभी 3 की, 2 की, 3 की इतनी रोल ओवर है। उससे ज़्यादा अगर करेंगे तो पिछला वाला नहीं रजिस्टर नहीं होगा, या फिर नया वाला रजिस्टर नहीं होगा, या फिर दोनों ही रजिस्टर नहीं होगा। तो एक साथ दबाओगे तो शायद ऐसा भी हो सकता है कुछ भी रजिस्टर ना हो। सही बात है, लैपटॉप का डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड है, ऐसा ही होता है। अगर हाई एंड गेमिंग लैपटॉप्स वगैरह होगा तो उसमें फिर होता है यानी कि रोल ओवर। मैं भी एंटी घोस्टिंग दूंगा। तो ये है मेरा पिछला वाला कीबोर्ड, ठीक है। और इसमें ये लोग बोलते हैं 19 की एंटी घोस्टिंग। अगेन एंटी घोस्टिंग यानी कि ये लोग मीन करना चाहते हैं 19 की रोल ओवर, यानी कि 19 की अगर एक साथ दबाओगे तो भी ये रजिस्टर करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। तो ये रहा एक टेस्ट। 19 तो दबा नहीं पाए हम लोग,
बहुत कोशिश करने के बाद भी, तभी भी जैसे देख सकते हो चश्मे के डिब्बा से बहुत कीज एक साथ दबा सकते हैं हम लोग, तो उसको अगर हम लोग करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है एक भी की रजिस्टर नहीं होता, यानी कि 19 क्रॉस कर गया तो एक भी नहीं होता है। लेकिन नॉर्मल टाइपिंग में भाई 10 ही उंगलियाँ तुम्हारी अगर एक साथ सब कुछ दबाओगे तभी भी 10 ही की एक साथ दबा सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली सीन नहीं होगी। एक फीचर बोल के हम लोग बोलते हैं, लेकिन वी ऑल लाइक सुपर पावर्स काइंड ऑफ थिंग, लेकिन 10 से ज़्यादा क्या दबाओगे, पैर पे दबाओगे क्या भाई। और ये रहा GK 16 का रोल ओवर टेस्ट। जैसे कि देख सकते हो इसमें हम लोग अगर चश्मे के डब्बे से भी दबाते हैं तो भी हर एक की रजिस्टर हो रहा है, तो इट्स नॉट ए गिमिक, बट तभी भी देख सकते हो तुम लोग कितना डिले हो रहा है सब कुछ की एक साथ पॉपअप होने की। तो मुझे नहीं पता ये शायद कुछ अलग इम्प्लीमेंटेशन ये लोग कर रहे हैं, बल्कि अलग अलग से रीड नहीं कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता ये चीज़, बट तभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पिछले वाले कीबोर्ड में मेरा कोई दिक्कत नहीं होता, इसमें भी नहीं होगा, बिकॉज अगेन 10 ही उंगली है, 10 की से ज़्यादा तुम नहीं दबा सकोगे। और अगर FPS गेम्स खेलते हो तो 5 ही उंगली है तुम्हारा, 5 ही दबा सकोगे, उससे ज़्यादा नहीं दबा सकोगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी आते ASMR में, टाइटल भी उसी के लिए शायद तुम लोग क्लिक किए होंगे। कोशिश किया था सुबह रिकॉर्ड करने का, लेकिन हुआ नहीं, बिकॉज समझ गया हो, रात में लिटरली रिकॉर्ड करना पड़ा, तो थोड़ा लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो नीचे। अब आते हैं 8GB में।
जो ब्राइटनेस की बात हम लोग आते हैं, अब ब्राइटनेस की बात उतना ब्राइट ये नहीं है। अगर लॉजिटेक वगैरह की माउस के सामने तुम लोग देखोगे इसको तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा डिफरेंस तुम लोग को नज़र आएगा लाइटिंग के ब्राइटनेस में। ब्राइटनेस उतना नहीं है, माउस के सामने बिल्कुल फीका लगता है, लेकिन ऑब्वियसली कोई टॉर्च लाइट नहीं है कि मतलब ब्राइट होना पड़ेगा। जितना ब्राइटनेस है वो सफिशिएंट है डे लाइट यूजेज एंड नाइट टाइम यूजेज के लिए। मैं अपना सभी लाइट जला के भी अगर देखता हूँ तो ब्राइटनेस काफ़ी है, मतलब तुम लोग को ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत डिम है, दिख नहीं रहा है। और अगर वाइट बैलेंस की बात करें तो अगर तुम लोग इसको ध्यान से देखोगे तो थोड़ा बहुत रेड टिंट देखने को मिलेगा, लेकिन ये ज़्यादातर बंदे को मुझे नहीं लगता है समझ में आएगा, बिकॉज मैं ग्राफिक डिज़ाइन वगैरह वीडियो एडिट करता हूँ तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव हूँ कलर के लिए, बिकॉज ये सब करना पड़ता है, मॉनिटर की कलर्स वगैरह चेक करना, तो इसलिए मैं शायद थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव हूँ कलर को लेके। तो मुझे ये जो वाइट दिखता है इधर, वो वाइट नहीं, थोड़ा बहुत रेडिश पिंकिश वाइट ऐसा नज़र आता है। और अगर ये तुम लोग की कैप को रिमूव करोगे तो अंदर जो तुम लोग को एलईडी दिखा वो काफ़ी ब्राइट है, और मुझे इधर कोई टिंट नहीं दिखता है, बिल्कुल वाइट ही दिखता है। तो मुझे लगता है ये लोग जो डिफ्यूज मटेरियल यूज़ करते हैं ना इधर की में, इनका कोई फंडा है कि मतलब ये ठीक से बिल्कुल वाइट डिफ्यूज़ नहीं करता, थोड़ा बहुत पिंकिश डिफ्यूज़ करता है। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। ASMR का पार्ट थोड़ा बहुत मैं पहली बार कर रहा हूँ, पहले नहीं किया था। तो कुछ अगर सजेशंस हो हाउ टू इम्प्रूव एंड स्टफ तो नीचे बता देना बिल्कुल कमेंट्स में। और अगर डिटेल में रिव्यू चाहते हो अबाउट द सॉफ्टवेयर एंड मैक्रो वगैरह, जो कि मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स लगा और मतलब बेकार का टाइम वेस्ट जैसा लगा, तो मैं किया नहीं इसलिए। लेकिन तभी भी अगर तुम लोग चाहते हो तो कमेंट्स में बताना, मैं ट्राई करूँगा वीडियो बनाने का। और इतना ही इस वीडियो में। गुड बाय सभी को, पीस आउट।